वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही लेकर आगे चलेंगे और उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं, एक स्टार्ट टैग लगाते हैं और एक एंड टैग लगाते हैं, और इसके अंदर जो हम कॉन्टेक्ट डालते हैं वो हमें ब्राउज़र में शो होता है। HTML के हमारे पास HTML एलिमेंट्स की एक एग्जांपल हमारे पास है H1 टैग। माई फर्स्ट हेडिंग, ये हमारे पास एक मुकम्मल HTML एलिमेंट है जो कि एक H1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ इसका क्लोजिंग टैग है और दरमियान में हमारे पास एक कंटेंट है। तो ये हमारे पास एक पूरा HTML एलिमेंट हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक पैराग्राफ का एलिमेंट होता है, या फिर इसको हम पैराग्राफ का टैग भी कह सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं माई। हम ब्राउज़र में शो कर लेते हैं कि हमें ये अपने पेज में किस तरह नज़र आता है। तो हमें ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब HTML एलिमेंट्स कुछ होते हैं सिंगल और कुछ होते हैं कुछ एलिमेंट सिंगल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक PR टैग है। ये दो टैग जो हमने यूज़ किए हैं H1 और P, ये हमारे पास सिंगल टैग नहीं है क्योंकि हमने इसको ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। और जो हमारे पास BR टैग है यानी ब्रेक, ये हमारा सिंगल टैग है। इसमें हमने स्टार्ट टैग लगाना होता है, लेकिन हमारे पास कोई इसका एलिमेंट का कंटेंट नहीं होता, ना ही इसका हमारे पास एंड टैग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लाना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्रेक आ जाए और ये जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारे नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अगर मैं इस तरह करके इसको सेव करूँ और आपको मैं ब्राउज़र में शो करके दिखाऊँ, तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया है, हमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमें HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे फ्री स्पेस को इग्नोर कर देती है। यानी कि जो भी हम जितनी भी यहाँ स्पेस डालेंगे हमारी HTML लैंग्वेज इसको इग्नोर कर देगी। तो इसको मैं दोबारा वापस अपनी जगह पर ले आता हूँ। अगर हम यहाँ BR टैग यूज़ करेंगे तो फिर हमारा जो पैराग्राफ वाला वर्ड है ये हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इसको सेव करके हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। ये देखिए माई फर्स्ट और पैराग्राफ का जो वर्ड है वो हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है। इसको हम दोबारा वैसे ही लिख देते हैं। तो अब हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं HTML नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक HTML का टैग है, जहाँ HTML का टैग क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास हेड टैग है, बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर मज़ीद हमारे पास एलिमेंट्स हैं H1 और P, यानी कि हेडिंग 1 और पैराग्राफ का हमारे पास एलिमेंट है। तो आपने देख लिया कि हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है इसमें हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स भी होते हैं। जो हमारा HTML का टैग या एलिमेंट है ये हमारा रूट एलिमेंट है और ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करता है। HTML का एलिमेंट स्टार्ट भी होता है और यहाँ पे HTML का एलिमेंट क्लोज हो जाता है। बॉडी का जो हमारा टैग है या एलिमेंट है ये हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की बॉडी के बारे में बताता है, जो कि हमारा विजिबल पार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि बॉडी टैग के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, यानी H1 और P।
H1 एलिमेंट्स हमें डिफाइन करता है कि ये हमारी हेडिंग है, और जो हमारा P एलिमेंट है वो हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करता है। आपने कभी भी नहीं बोलना कि जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है अगर उसमें उसका एंड टैग है तो आपने एंड टैग भी लाजमी डालना है। लेकिन अगर हम पैराग्राफ में अगर हम एंड टैग भूल जाते हैं तो भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वही जो रिज़ल्ट होता है वही हमें शो करता है। तो आपने कभी भी नहीं बोलना कि हमारे पास अगर टैग क्लोज हो रहा है तो आपने उसको क्लोज करना नहीं बोलना। HTML मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि केस सेंसिटिव नहीं है। अगर हम पैराग्राफ को कैपिटल केसेस यानी कि अपर केसेस में लिख दें तो भी हमारा कोई मसला नहीं है, ये इसको पैराग्राफ ही समझेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम HTML एट्रीब्यूट्स पे। अब जो हमारे HTML के तमाम एलिमेंट्स या जो भी हमारे पास टैग होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स हमें अपने एलिमेंट्स या टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एंकर टैग स्टार्ट किया है तो उसको मैंने एड्रेस दे दिया है http://www.google.com। तो ये हमारे पास एक एंकर टैग आ गया है। तो हम जो href है ये हमारा एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है। ये हमें बताता है कि हम जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेस्टिनेशन वेबसाइट होगी वो कौन सी होगी। इसके अलावा अगर मैं इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इमेज का टैग ओपन करूँगा। इमेज भी एक सिंगल टैग है, इसको आपने क्लोज नहीं करना होता। और ये सोर्स है, ये हमें ये बात होता है कि हमारी इमेज कहाँ पड़ी पड़ी है। हमने इमेज का नेम लिखना है और इसके साथ जो हमारी इमेज की एक्सटेंशन है वो लिख देनी है, इसको सेव कर देंगे। और जो अब इमेज के साथ src सोर्स लिखा हुआ है ये हमारा एट्रीब्यूट है, इमेज का एट्रीब्यूट है। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स दो तरह के होते हैं, हम सोर्स एट्रीब्यूट दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने सोर्स के अंदर डिफाइन किया है ये हमारा रिलेटिव यूआरएल है, क्योंकि हमारी ये जो इमेज फाइल है ये मेरी कंप्यूटर में पड़ी है, यानी कि इंटरनेट पे नहीं पड़ी। अगर मैं इसका जो पाथ मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपने पीसी में ही कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास है रिलेटिव यूआरएल। इसके अलावा हमारे पास दूसरा यूआरएल होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, जो कि हमारी इमेज जो है अगर हम इंटरनेट से उठाते हैं या कॉपी करते हैं तो हमें उस वेबसाइट का लिंक देना होता है जहाँ से हमने इमेज कॉपी की है। लेकिन एब्सोल्यूट यूआरएल डालते वक्त आपने ये ख्याल करना होता है कि अगर कुछ इमेजेस कॉपीराइटेड होती हैं, अगर हमें परमिशन नहीं है उसको यूज़ करने की तो हमने उनके जो कॉपीराइट्स के कानून हैं उनकी वायलेशन की है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने अपनी डोमेन वगैरह चेंज किया है और हमने उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ किया हुआ है उसी यूआरएल को, तो हमारी जो इमेजेस है वो हो सकता है शो ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये इमेज मैं अपने वेबसाइट में कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको सोर्स में पेस्ट कर दूँगा और सेव करूँगा। इसको अगर हम अब ब्राउज़र में ओपन करें
ये इमेज हमारी शो क्यों नहीं हो रही? इस इमेज को मैं अपने न्यू यूआरएल में टैब में ओपन करके फिर इसका यूआरएल अगर अपने लाइन टेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि HTTP और इसका आगे हमारा पूरा लिंक है और एंड में हमारे पास .jpg इसकी एक्सटेंशन है। तो अब हम अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखें हमारी इमेज शो हो चुकी है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इमेज है ये रिलेटिव यूआरएल के साथ मैंने अपलोड की सेव की है, यानी कि ये जो इमेज है वो मेरे पीसी पर पड़ी है। और दूसरी इमेज जो है ये हमारी एब्सोल्यूट यूआरएल है जो कि मैंने इंटरनेट से उठाई है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी डोमेन चेंज हो जाती है या इसका नेम चेंज हो जाता है और यहाँ मैंने अपनी इमेज यहाँ उसका वही यूआरएल है, तो अगर ये चेंज करते हैं तो मेरी इमेज यहाँ शो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके यहाँ पर एक एल रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर इनका यूआरएल थोड़ा सा भी तब्दील हुआ तो हमारी इमेज शो नहीं होगी। इमेज यूआरएल चेंज हो गया और ये देखें कि आप यहाँ हमें इमेज शो नहीं हो रही। तो ये हमारा हो गया, हमने देख लिया कि इमेज को इंसर्ट करने के कितने तरीके होते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूआरएल होता है और एक रिलेटिव यूआरएल होता है। इसके अलावा अब हमने जो इमेज हमने इंसर्ट की है इसका और भी एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि एक सोर्स एट्रीब्यूट है, दूसरा अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट है, तीसरा हमारे पास विड्थ का एट्रीब्यूट होता है और एक और होता है हाइट का एट्रीब्यूट। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और हाइट में इसकी दे देता हूँ 600 पिक्सल। आप देख लेंगे कि इसकी इमेज पर क्या फ़र्क पड़ जाता है। देख लें कि हमारी हाइट और विड्थ से हमारी इमेज पर क्या फ़र्क पड़ चुका है। इसके बाद हमारा ऑल्ट का एट्रीब्यूट है। ऑल्ट में हमें पहले आपको बताया है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, अगर किसी भी वजह से हमारी इमेज शो नहीं होती तो हमारे उसकी इमेज के बजाय हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं कि अपने किसी भी एलिमेंट में स्टाइल को ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल कलर हम ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ और काफ़ी सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं। अब पैराग्राफ में अगर मैं कुछ स्टाइलिंग यूज़ करना चाहता हूँ तो पहले मैंने स्टाइल लिखना है इक्वल टू, फिर हमने के बाद हमने उसका लिखना है कि हम अगर कलर देना चाहते हैं तो कलर, और अगर मैं कलर रेड देना चाहता हूँ तो रेड यहाँ पे मैंने लिख दिया और फिर यहाँ पे अब इसको हम सेव करके अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा इसके जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड हो जाएगा। ये तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो रेड कलर हो गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। यहाँ पे अगर मैं टाइटल लिखता हूँ दिस इज पी, इसको रिफ्रेश करके मैं अपने ब्राउज़र में शो करता हूँ तो आपको फिलहाल कुछ भी नज़र इसका
नहीं आ रहा होगा, जब मैं अपने माउस को इसके ऊपर होवर करूँगा तब आपको एक छोटा सा पॉपअप नज़र आएगा या टूल टिप नज़र आएगी। जब मैंने माउस उसके ऊपर होवर किया है तो उसने एक टाइटल दे दिया है कि दिस इज़ पी। तो ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट है। तो अब हम इसका दोबारा से एक समरी में आपको बता देता हूँ कि HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। href जो हमारा ए टैग है उसका को हम ओपन करते हैं तो उसका जो href है ये इसका एट्रीब्यूट है। इसके अलावा इमेज जब हम इंसर्ट करते हैं उसका src यानी सोर्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट विड्थ और हाइट इसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट्स क्या करता है? स्टाइल एट्रीब्यूट हमें अपने एलिमेंट में स्टाइल ऐड करने के लिए यूज़ होता है। हम कलर फॉन्ट साइज उसका चेंज कर सकते हैं। और हम जो हमारा टाइटल का एट्रीब्यूट है वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है अपने एलिमेंट्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि हेडिंग क्या होती हैं। HTML हेडिंग्स हमें हमारे टाइटल्स होते हैं अगर हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हमारे पास हेडिंग 6 टाइप्स की होती हैं। H1 मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। H2 हेडिंग 2। इसी तरह H3 H4 H5 और H6। हमारी हेडिंग 3 हो गई, ये हमारी हेडिंग 4 हो गई, ये हमारी हेडिंग 5 हो गई और ये हमारी हेडिंग 6 हो गई। अगर मैं ब्राउज़र में शो करवाऊँ तो देख लेते हैं कि हमारे किस तरह शो होता है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी है यानी कि हेडिंग 1 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेडिंग 6 सबसे छोटी है। इसका मतलब है कि ये हमारी सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो मज़ीद बड़ी हो जाए तो हमारे इनका भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। यानी कि H1 के साथ अगर मैं स्टाइल लिख दूँ फॉन्ट फॉन्ट साइज 60px तो आप देखते हैं कि हमारा इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत हमारी जो हेडिंग 1 है वो और भी बड़ी हो चुकी है। अब हम पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं कि जो हम पैराग्राफ का एलिमेंट डिफाइन करते हैं उसको हम पी से डिफाइन करते हैं। मैं अपने सारे टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और ये हमने डिफाइन किया हुआ है अपना पैराग्राफ। अगर मैं अपने पैराग्राफ में जितनी मर्जी स्पेसेस डाल दूँ और इसको अगर मैं अपने ब्राउज़र में शो करूँ तो ये टेक्स्ट हमें सभी एक ही लाइन में नज़र आएगा क्योंकि जो हमारा HTML है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही शो जिस तरह हमने कोड किया है तो अगर हमारे पास एक टैग होता है प्री। पैराग्राफ की जगह मैं प्री कर देता हूँ और अगर मैं इसको
जितना हमारे पास पोएम होते हैं, हमने पोएम में हमारे पास स्पेसिफिक लाइन और डिस्टेंस वगैरह होता है, तो हम प्री का टैग यूज़ करके अपने ब्राउज़र में इसको शो कर सकते हैं। देखिए जिस तरह हमने कोड में डिफाइन किया है, प्री का टैग यूज़ करके हमें ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा और स्पेसेस लाइन मिल जाएंगी। अब हॉरिजेंटल रूल क्या होता है, HR, इसको हम हॉरिजेंटल रूल को हम HR से डिफाइन करते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं अपने। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक H1 की हेडिंग है, और उसके बाद मेरे पास एक पैराग्राफ है। मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ, इसको पैराग्राफ नंबर 2। हॉरिजॉन्टल रूल हमें यूज़ किस लिए होता है कि हॉरिजॉन्टल रूल हमें ब्रेक HTML पेज में ब्रेक के लिए यूज़ होता है। ये हमें अपना एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए, यानी कि हमारा जो सेपरेट कंटेंट है पेज में, उसके लिए यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे HR लिख दूँ, HR के बगैर अब मैं आपको शो करवाता हूँ कि हमें अपना जो टेक्स्ट है वो किस तरह पेज में शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग 1 है, पैराग्राफ 1 है, हेडिंग 2 है और पैराग्राफ 2 है। अब मैं इधर HR टैग को यूज़ करता हूँ और आपको ब्राउज़र में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये देखें आप, ये हमारा एक हॉरिजेंटल रूल यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई है, जिससे हमारा कंटेंट सेपरेट हो गया है। आज हमने देख लिया, दोबारा से हमने अपने पिछले टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लिया और हमने नेक्स्ट टॉपिक भी देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।